महोदय, यह विधेयक दलित ईसाइयों की समस्याओं से संबंधित है। उनकी रहने की दशाओं में सुधार नहीं हुआ है। उनकी शैक्षणिक स्थिति में, रोजगार की स्थिति तथा आर्थिक परिस्थितियों में सुधार नहीं हुआ है। इन लोगों को समान अवसर, समान न्याय तथा समान अधिकार से वंचित रखा जाता है। यह धर्मनिरपेक्ष देश है। यदि गांवों में दलितों पर अत्याचार होते हैं तो दलित ईसाई भी शिकार होते हैं। ऐसी धारणा पैदा की गई है कि जब दलित लोग ईसाई धर्म अपना लेते हैं तो उन्हें सभी प्रकार के लाभ दिए जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। उच्च वर्ग के ईसाई लोग उन्हें जीने नहीं दे रहे हैं। उच्च वर्ग के ईसाई दलित ईसाइयों को गिरजाघरों में नहीं आने देते। अतः इन दलितों को ईसाई संप्रदाय में भी दमन किया जा रहा है। लगभग 50 लाख दलित ईसाइयों ने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय समाज कल्याण मंत्री को अपनी समस्याओं को बताते हुए पत्र लिखे हैं। प्रत्येक सरकार ने अनेक कानून लाकर उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश की है, परंतु उन कानूनों के कार्यान्वयन में अनेक बाधाएं आ जाती हैं। संसद सदस्यों और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति मंच ने भी सर्वसम्मत से सिफारिश की है कि यह भेदभाव दूर किया जाना चाहिए। मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि उन्हें समान लाभ दिए जाने के लिए सरकार विधेयक लाएगी। जो लोग अनुसूचित जातियों या दलित के रूप में पैदा ईसाई धर्म अपना लेते हैं, उन्हें अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाले वे लाभ दिए जाने चाहिए जिनकी विभिन्न आयोगों तथा समितियों ने सिफारिश की है। सरकार ने नवबौद्धों तथा दलित सिखों को जो सांविधिक लाभ दिए हैं, वे लाभ ईसाई समुदाय को भी दिए जाने चाहिए। भारतीय चर्च संघ ने यह स्पष्ट कहा है कि दलित ईसाइयों को ये लाभ दिए जाने चाहिए। संसद को उन्हें यह अधिकार देने की शक्ति प्राप्त है। ईसाई समुदाय को जो अल्पसंख्यक अधिकार दिए गए हैं, ये केवल संगठनों को ही दिए जाते हैं, व्यक्तियों को नहीं। माननीय मंत्री जी को इस भेदभाव के बारे में विचार करना चाहिए। ये लाभ दलित ईसाइयों को दिए जाने चाहिए ताकि वे अपने बच्चों को शिक्षा दे सकें तथा सरकारी कार्यालयों में उनके लिए रोजगार दिला सकें। इससे उनकी आर्थिक और
सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। अतः आप इसे सर्वसम्मति से पारित करें। महोदय, जात पात तथा छुआछूत सामाजिक रूप से कमजोर, आर्थिक विपन्नता तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ईसाई धर्म जात पात तथा छुआछूत को नहीं मानता। अतः श्री नारायण स्वामी द्वारा व्यक्त किए गए ये विचार कि दलित ईसाइयों को आरक्षण के लाभ दिए जाने चाहिए, ईसाई धर्म के विरुद्ध है। 150 वर्षों तक भारतवर्ष पर ईसाइयों ने शासन किया। उन्हें यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के बारे में मालूम था। मुसलमानों ने भी यहाँ पर अनेक वर्षों तक राज किया। ईसाइयों की तरह मुसलमानों ने भी यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के साथ समझौता कर लिया था। यदि वे इस समस्या पर प्रहार करते तो आज उन्हें आरक्षण की मांग नहीं करनी पड़ती। केरल में ईसाई लोगों द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है। मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी कोई आरक्षण नहीं है। लेकिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आरक्षण है। हमारी पार्टी आरक्षण नीति जारी रखने की पक्षधर है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में उन्हें आरक्षण के लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। यदि आप दलित ईसाइयों को आरक्षण के लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो आप संविधान में संशोधन कराएं। यह कांग्रेस पार्टी ही है जिसने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, कमजोर वर्गों तथा किसानों के उत्थान के लिए काफ़ी काम किया है। समानता और भाईचारा भारतीय संस्कृति के प्रमुख गुण रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने भाईचारे को बढ़ाने के लिए कार्य किया है। इस संबंध में अभी बहुत कुछ करना शेष है। हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों और ईसाइयों के समक्ष मुख्य समस्या यह है कि उन्हें अच्छा रोजगार नहीं मिल पाता। इसलिए सेवाओं को व्यापक आधार वाली सेवा बनाया जाए। किसी भी समाज का सेवा के मामले में एकाधिकार नहीं होना चाहिए। सेवाओं को व्यापक आधार वाली सेवा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि दरिद्रता और सामाजिक दशा को ध्यान में रखते हुए समाज के उन वर्गों के लिए सेवा में आरक्षण किया जाए जिन्हें रोजगार मिलने में कठिनाई आ रही है। ईसाइयों को
मुख्यधारा में लाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें आरक्षण संबंधी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हमारे देश में समाज सुधार के लिए प्रयास किए गए हैं, लेकिन असमानता अभी भी बनी हुई है। स्टॉप।